जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय 12वीं कक्षा के बाद की शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था, भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य अपने माध्यमिक शिक्षा के बाद के बजट में कौन सी चीजें होनी चाहिए उन्हें पहचानना। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। 12वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद आप किस तरह की तैयारी करेंगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम आपकी पढ़ाई और करियर के रास्तों में सफलता पाने के लिए आर्थिक तौर पर तैयारी कैसे की जाए, ये जानेंगे, जिसके लिए 12वीं के बाद के खर्च और उसका भुगतान करने के बारे में समझना शामिल होगा। क्या आप सोच सकती हैं कि 12वीं के बाद आपको पढ़ाई के लिए किस प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे? उदाहरण के लिए रहने का खर्च, किताब, कॉलेज आने जाने का किराया, खाना, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि। 12वीं की शिक्षा के बाद के खर्च महंगे हो सकते हैं, चाहे आप विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज जाएं या व्यावसायिक पढ़ाई, ITI, प्रबंधन कोर्स कार्यक्रम में जाएं। कॉलेज के लिए बजट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय और वोकेशनल कोर्सेज काफी महंगे हो सकते हैं। ट्यूशन, किताब और इंटरनेट पढ़ाई के खर्चों में से कुछ हैं। यदि आपके घर के पास में कोई विश्वविद्यालय नहीं हो तो आपको छात्रावास या किराए के घर में रहना होगा। घर के सामान खरीदने होंगे और खाने और विश्वविद्यालय से आने जाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे, जैसे बस, साइकिल या मोटरसाइकिल। खुद के लिए सामान जैसे कपड़ा, दवा का खर्च, खुद की साफ सफाई और नहाने धोने का सामान इत्यादि। पर्याप्त पैसा नहीं होने से हो सकता है कि आप कॉलेज में जाने या पढ़ाई समूह में भाग लेने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएं। किसी भी अड़चन से बचने के लिए जरूरी है कि आप 12वीं की शिक्षा के बाद की पढ़ाई के खर्च के बारे में सोचें और आगे की योजना बनाएं। ये पक्का हिसाब लगाएं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई का कितना खर्च है। अपने समुदाय के लोगों में विश्वविद्यालय के छात्रों से विश्वविद्यालय या वोकेशनल स्कूल में जाने के लिए होने वाले खर्च के बारे में बात करें, और यदि संभव हो तो आप जिस विश्वविद्यालय के बारे में सोच रही हैं उसकी ट्यूशन फीस जानने के लिए कुछ अन्य विश्वविद्यालय और वोकेशनल स्कूल के बारे में पता लगाने के लिए इंटरनेट देखें। आप जिस पढ़ाई की डिग्री चाहती हैं, खास तौर पर उसकी ट्यूशन फीस पर ध्यान दें, क्योंकि अलग अलग डिग्री के लिए खर्च अलग अलग होता है। ध्यान रखें कि प्रवेश के लिए जरूरी परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा बड़े स्तर पर होती हैं, इसलिए आपको उस विश्वविद्यालय और वोकेशनल स्कूल में जाना पड़ सकता है जहां आप प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा देना चाहती हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक चरण प्रवेश परीक्षा देना है। इसको पूरा करने के लिए पैसा आपके पास हो, इसके लिए पहले से योजना बनाएं। वित्तीय सहायता की तलाश। विश्वविद्यालय और वोकेशनल स्कूल के खर्चों के बारे में सोचें और ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन आपकी पढ़ाई के लिए पैसा देने में सहायता कर सकता है। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से बात करें कि यदि वे सहायता कर सकते हैं तो इसके लिए कितने रुपए दे सकते हैं। कुछ गैर लाभकारी संगठन और सरकार या मंत्रालय ट्यूशन, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और वोकेशनल स्कूल के प्रवेश परीक्षा और आवेदन शुल्क के लिए छात्रवृत्ति देते हैं। छात्रवृत्तियां लेने में अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग रहें, जैसे कि अच्छी पढ़ाई का स्तर बनाए रखना और प्रगति रिपोर्ट लिखना। उधार लिए गए पैसे को वापस करने के लिए आपको लोन की जरूरत होती है। आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने के लिए नौकरी या कामकाज के अपने खुद के विकल्पों पर विचार करें। एक बजट योजना बनाएं। विश्वविद्यालय और वोकेशनल स्कूल जाने के खर्च और संबंधित खर्च के लिए अब बजट बनाना आपको इस बात को समझने में मदद करेगा कि आपको मासिक या साल के आधार पर कितने पैसे की जरूरत होगी। एक बजट आपको ये योजना बनाने में मदद करेगा कि आप पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगी और आपको पैसा बचाने में ये कैसे मदद करेगा। जितनी अधिक आपकी योजना पूरी होगी उतना बेहतर होगा।
अपने दोस्तों को आपकी योजना पर गहराई से ध्यान देने को कहें ताकि आपको ये पक्का करने में मदद मिले कि इसमें वे सभी खर्च शामिल हैं जिसका आपको सामना करना है। पूरे साल के कोर्स के खर्च के बारे में सोचें। क्या ये खर्च सत्रों के साथ बदलेंगे? जैसे आप अपने विश्वविद्यालय की पढ़ाई में आगे बढ़ती हैं, तो क्या साल दर साल ये खर्च बदलेंगे? ये ज्यादा बेहतर है कि आप बिना छोटी से छोटी चीज को भूले विस्तार से अपनी योजना बनाएं। जब आपका नाम लिखा जाए तो उसके बाद भी विश्वविद्यालय के खर्च का लगातार पता लगाती रहें। याद रहे, इस पूरी तैयारी के बीच आप आसानी से कमाए जाने वाले पैसों से दूर रहें। विश्वविद्यालय और अपने खर्च के भुगतान करने में मदद के लिए अच्छी नौकरी ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप ये कर सकती हैं। ऐसा न हो कि पैसा कमाना आपको विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने के आपके लक्ष्य को भुला दे। आसानी से पैसे देने वाली नौकरियां हमेशा सही नहीं होती। ये आपको जोखिम में डाल सकती हैं। जैसे ये आपकी सुरक्षा, सेहत, इज्जत, खुद के सम्मान और मन की शांति के लिए घातक हो सकती हैं। यदि आप नौकरी करने को लेकर पक्के तौर पर तय नहीं कर पा रही हैं, तो इसके बारे में उन दोस्तों और परिवारों से बात करें जो आपकी चिंता करते हैं। ये भी याद रखें कि आपके जीवन के इस चरण में पैसा कमाना आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो, ना कि पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने में लग जाएं। आपकी मदद के लिए ये बॉक्स बजट का उदाहरण है, जिसका इस्तेमाल आप विश्वविद्यालय या कॉलेज में अपने पहले साल के खर्च का अनुमान लगाने के लिए कर सकती हैं। कुल खर्च के कॉलम में हर एक खर्च की कीमत को लिखकर बजट तैयार करें। उसके बाद स्रोत 1 और स्रोत 2 में पैसे के स्रोतों को लिखें, जो कुल खर्च में लिखे गए खर्च को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। सभी खर्चों को जोड़ें जो आपको विश्वविद्यालय के पहले साल के कुल खर्च के लिए देने हैं। अपना बजट तैयार करने के तरीके: ट्यूशन और अन्य फीस की कीमत, अन्य फीस जैसे पंजीकरण या जिसमें किसी अन्य गतिविधि का शुल्क आते हैं। स्टेशनरी और पढ़ाई का सामान का मतलब है पढ़ाई से संबंधित खर्च जैसे किताब, प्रिंटिंग और रेफरेंस मटेरियल। यातायात, आने जाने के कई खर्च में विश्वविद्यालय या कॉलेज से आने और जाने और अपने घर से आने जाने के खर्च आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ समय पर अपने घर जाएं। बस या रिक्शा किराया या साइकिल की कीमत को ध्यान में रखें। रहने के खर्च में हॉस्टल या छात्रावास या अपार्टमेंट या कमरे का किराया, खरीदे जाने वाले किराने का सामान, कैंटीन, टिफिन सर्विस, खाना आते हैं। खुद के खर्च में कपड़ा, दवाई का खर्च, खुद को साफ सुथरा रखने और सर्फ साबुन आदि जैसी चीजें आती हैं। आपको ये भी सोचना होगा कि इन सारे खर्चों में कौन से ऐसे खर्च होंगे जो बहुत महंगे होंगे और किस तरह आप अपने परिवार में इन खर्चों को लेकर अपनी बात रखेंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि इन सारे खर्चों का भुगतान किस तरह किया जाएगा। साथ ही आपको अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के बारे में भी सोचना होगा, ताकि कुछ खर्चे आप अपने बचाए हुए पैसे से कर सकें। जितने पहले से आप और आपका परिवार आपकी पढ़ाई के लिए पैसा बचाना शुरू कर सकता है, आप अपने पढ़ाई के सपने को उतनी जल्दी से साकार कर सकते हैं। 12वीं के बाद की पढ़ाई के खर्चों के बारे में सोचना और योजना बनाना भारी हो सकता है, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा करना और आगे की पढ़ाई खत्म करना भी जरूरी है। अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए आपने जो बजट बनाना सीखा है, ये जरूरी है कि आप इसे अपने परिवार वालों के साथ भी साझा करें। आज की चर्चा से जुड़ी प्रतिक्रिया एवं सवाल अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।